नमस्कार। लहसुन के अंदर प्री मैच्योर स्प्राउटिंग एक बड़ा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। प्री मैच्योर स्प्राउटिंग में जनरली ये होता है कि आपका लहसुन जब उसमें कलियां बनती हैं, उसी समय कलियां पर्दे में रहती हुई गांठ को फुलाने की बजाय उनसे पत्तियां निकलने लग जाती हैं और वो लहसुन उगने लग जाता है। कई बार ये तने को फाड़ के ये पत्तियां निकलती हुई दिखाई देती हैं, कई बार नीचे से दिखाई देती हैं, कई बार उसका कली खुल जाती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाला एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम पे क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस चैनल पे डालता रहता हूँ। देखिए, प्री मैच्योर स्प्राउटिंग जो डिसऑर्डर है, इसका कोई एक मात्र स्प्रे कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि अभी तक की रिसर्च स्टडी को हम देखें तो पहले इस डिसऑर्डर को हमें समझना जरूरी है, तब हम किसी इसका समाधान कर पाएंगे। और जरूरी नहीं है जो जो पॉइंट मैं बोलूं उनसे सबसे आप सहमत हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो जो तरीके से आपने लहसुन इस साल किया है वैसे ही पीछे के सालों में भी किया होगा और पीछे के सालों में आपके ऐसा लहसुन नहीं उगा होगा, लेकिन अब की बार उग रहा होगा, ऐसा संभव है। और सभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसके साथ आपकी बात मैच भी नहीं खाए, लेकिन अभी तक जो भी अपने पास स्टडी है उनके बेसिस पे इस प्रॉब्लम को इस तरीके से देखा गया है। प्रीमेच्योर स्प्राउटिंग के लिए मेनली जिम्मेदार समझा गया है कि न्यूट्रिएंट और इरिगेशन। इसके अलावा भी कुछ कुछ छोटे मोटे कारण है। न्यूट्रिएंट इरिगेशन ऐसा है कि यदि आपने, जैसे पहले हम इरिगेशन नमी को पकड़ लेते हैं, यदि बहुत लॉन्ग ड्राई स्पेल रहता है, यानी काफी लंबा सूखा और उसके बाद में हम पानी लगाते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि नीचे का खेत हो, ज्यादा नमी बनी रहे हमेशा, या हम बहुत लगातार कम कम इंटरवल पे यदि पानी दें तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। और जहां तक न्यूट्रिएंट की बात हम करें तो न्यूट्रिएंट तो लहसुन में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो परफेक्टली हो सकता तो लहसुन को देता होगा। हम काफी मिस्टेक करते हैं और उसमें वो मिस्टेक भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। जैसे हम इसमें मेनली नाइट्रोजन को कंसिडर करते हैं कि एक्सेस नाइट्रोजन जो यूरिया के माध्यम से हम देते हैं, एक्सेस नाइट्रोजन की वजह से प्री मैच्योर स्प्राउटिंग होती है। एक्सेस नाइट्रोजन हम देते हैं, उससे बड़ी प्रॉब्लम हम ये करते हैं, ज्यादा नाइट्रोजन देने से भी ज्यादा प्रॉब्लम बड़ी ये है कि हम बहुत लेट स्टेज तक नाइट्रोजन देते रहते हैं। जैसे कि हमेशा ये कहा जाता है 60 दिन तक आप यूरिया वगैरह दे के रुक लो। कुछ कुछ पेपर 75 दिन तक भी मिलते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन थोड़ी लंबी अवधि की वैरायटी 75 दिन तक भी आप रुक जाए, 75 दिन के बाद भी हम यूरिया देते रहते हैं, तो वो कई बार हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। फिर जो जो न्यूट्रिएंट है, चाहे आप डीएपी ले लो, यूरिया ले लो, पोटाश ले लो, ये हम सब ऊपर से फेंक के देते हैं निंदाई करने के बाद में। तो ऊपर वाली लेयर में न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ऊपर ही ऊपर उसको आपकी कली को यदि न्यूट्रिएंट मिलता है तो हो सकता है कि वो स्प्राउट हो जाए। और फिर इम्बैलेंस ऑफ फर्टिलाइजर क्या होता है कि हम बहुत एक साथ ही ज्यादा मात्रा में यूरिया देते हैं, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा देते हैं, पोटाश की मात्रा हम कम रखते हैं, तो उसकी वजह से भी ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। आजकल हमने कैल्शियम नाइट्रेट को पकड़ा है कि वही कैल्शियम नाइट्रेट देना, कैल्शियम नाइट्रेट देना। कैल्शियम नाइट्रेट कंपेरेटिवली यूरिया के कंपैरिजन में इसमें इसकी वजह से स्प्राउटिंग की प्रॉब्लम कम आती है, पर ध्यान रखिए ये भी नाइट्रोजन है। यदि नाइट्रोजन जाएगी लेट स्टेज में, इवन मैंने देखा 3-3 महीने में भी लोग कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं, तो ये भी एक कारण बन सकता है प्री मैच्योर स्प्राउटिंग का। तो न्यूट्रिएंट में हमने सोचा कि देखा कि इम्बैलेंस यूज ऑफ हमारा न्यूट्रिएंट एक्सेस है और ऊपर से हम दे रहे हैं, और इरिगेशन वाला पॉइंट देखा। इसके अलावा कुछ कारण ये कंसिडर किए जाते हैं कि वाइडर स्पेसिंग, किसी भी कारणवश से यदि हमारे लहसुन दूरी दूरी पे है, खोड़ा है हमारा लहसुन, तो उस केस में भी प्रीमेच्योर स्प्राउटिंग आ सकती है, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल जो आपकी क्लोव है, इंडिविजुअल जो प्लांट है, उसको न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर वो ज्यादा अपटेक कर पा रहा है, और ज्यादा न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर अपटेक कर पा रहा है, इसका मतलब है कि उसमें पूरे चांस है कि वो प्रीमेच्योर स्प्राउटिंग उसके अंदर हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि अर्ली प्लांटिंग, बहुत यदि जल्दी हमने लहसुन की बुआई कर दी तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि उसमें भी इसमें लहसुन उगने की समस्या आ सकती है। इसके अलावा बहुत कोरिलेट चीजों को करके देखते हैं तो कहीं कहीं ये समझ में आता है कि लेट स्टेज में
लहसुन पे कोई मैकेनिकल डैमेज भी आता है तो उसकी वजह से कई बार स्प्राउटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब कुछ कारण है, करे क्या? सॉल्यूशन ये है कि एक तो इसका सॉल्यूशन है हमारे बुजुर्गों के पास में, किसी किताब में, किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है। वो ये है कि लहसुन में इरिगेशन मैनेजमेंट, पानी का, नमी का मैनेजमेंट, कितना पानी कब दें, कब एक हल्का सा झटका देना है, कब लगातार नमी बना के रखनी है, ये पता हमें उधर से पता लग सकता है। हम जो लहसुन का अनुभवी किसान है उससे पता लग सकता है, क्योंकि जैसे इसमें कोई थंब रूल नहीं है। जैसा एरिया है, जैसी मिट्टी है, उसके अकॉर्डिंगली इरिगेशन देनी होती है। जैसे कुछ एरियाज में ये चीजें है कि जब महीना 1.5 महीना लहसुन खुदने का रहता है तब वो पानी देते हैं, उसके बाद में जो नेक्स्ट पानी देते हैं उसमें बहुत कम गैप रखते हैं, और वो पानी, कुछ पानी है उसमें थोड़ी सी खेस लगानी होती है ताकि उसका रस उतरने लग जाए। तो ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। तो इरिगेशन का मैनेजमेंट हमें हमारे धोती वालों से सीखना है। और जहां तक कुछ स्प्रे की बात है तो अच्छा पहले फर्टिलाइजर की बात करते हैं। फर्टिलाइजर बैलेंस दे, नाइट्रोजन बढ़ा रहे हैं तो स्प्लिट में दे, टुकड़ों में दे, और उसके अकॉर्डिंगली पोटाश की मात्रा भी वैसे ही रखे। हो सके डीएपी वगैरह, फास्फोरस वगैरह, पोटाश वगैरह एटलीस्ट आधी डोज तो हम प्रसार में ही दे दें तो वो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा जहां तक स्प्रे करने की कुछ बात है तो कुछ जगह कुछ लोग ये मानते हैं कि बोरोन के स्प्रे से इसमें फायदा मिलता है, तो बोरोन का आप स्प्रे कर सकते हो। कुछ बहुत ज्यादा इसका ऐसा एविडेंस नहीं है कि बोरोन स्प्रे से इसमें फायदा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसा मिलती है इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी दूसरी क्रॉप का, और ऐसे तो बोरोन स्प्रे कर सकते हो। माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो मिक्सर आता है जिसमें Fe, कॉपर, जिंक, बोरोन, मैग्नीज, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसका स्प्रे कर सकते हो। लेकिन इन दोनों स्प्रे में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सांद्रता ज्यादा नहीं रखनी, कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं रखनी है। आपके लहसुन फट रहा है और मतलब हम होचपोच हो जाए और हम कुछ उसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ले लें तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लगभग लहसुन मैच्योर हो गया है। अब पत्ती में यदि कोई ज्यादा सांद्रता की चीज जाएगी तो हो सकता है पत्ती के ऊपर स्कॉर्चिंग आ जाए। तो बोरोन 10.5 में भी आता है, 13.5 में भी आता है, 20 पॉइंट को समथिंग में भी आता है। तो जो जितनी सांद्रता का है उसका जितने परसेंट का बोरोन है उसकी उसी अकॉर्डिंग आप सांद्रता रख के उसका इस्तेमाल कर दें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। नमस्कार, जय हिंद।